नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के लाइव वीडियो के बारे में। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे सुपरस्टार हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ, रितेश पांडे, बहुत सारे हैं, लेकिन किसी का किसी से झगड़ा नहीं होता। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच झगड़ा क्यों होता है? और खेसारी लाल यादव लाइव आके मुँह करते हैं और उनको लगता है कि जनता इतना बेवकूफ़ है, जनता को तो कुछ पता ही नहीं है, जो हम दिखाएंगे वो देख लेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको सच दिखाएंगे कि खेसारी लाल यादव क्यों लाइव आए थे, पवन सिंह को वो कितना बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं। वो सारी बातें हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं लड़ाई के बारे में कि आखिर लड़ाई होती क्यों है। जब भी खेसारी लाल यादव का थोड़ा गाना चलने लगता है और भोजपुरी में उनका दबदबा कायम होता है, तो खेसारी लाल यादव कुछ इस तरीके का बयान देते हैं। यहाँ भी दुश्मन है यार, आपके जाति के लोग तो मुझे यहाँ भी परेशान कर रहे हैं। इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग मुझे परेशान। इस बयान में जो जाति की बात की जा रही है वो राजपूत जाति की बात की जा रही है। अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में राजपूत कौन है और खेसारी लाल यादव को नहीं रहने देंगे। इससे आप जरा सोचिए कि कितना ज्यादा भड़काऊ भाषण है ये कि यादव को राजपूत नहीं रहने देना चाहते हैं। ये बिल्कुल जातिवाद है और इससे कंट्रोवर्सी होगा ही, आप कितनों मुंह कीजिए तो भी। दोस्तों, आज खेसारी लाल यादव लाइव आके प्रेम प्रसंग वाली वीडियो रिलीज कर रहे हैं और पवन सिंह को कह रहे हैं कि आप भी मेरे लिए लाइव आइए। तो ये है सिर्फ खेसारी लाल यादव के फायदे के लिए। क्यों है वो हम आपको बताते हैं। खेसारी लाल यादव का फोटोग्राफ्स महेश पांडे के साथ आता है। ये इतना गंदा लतखोर है कि ये हमेशा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी, जातिवाद और बिना मतलब का तांडव करने वाला इंसान है। इसके साथ खेसारी लाल यादव का फोटो जारी हो दांत को फाड़ते हुए, और तब आके आप लाइव वीडियो में कहते हैं कि हम लोग दोस्त हैं। तो आप इस तरीके के लोगों को उत्साहित क्यों कर रहे हैं कि आप भी वीडियो बनाइए, हम भी आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे। चूतिया मत बनाओ लोगों को। देखिए, महेश पांडे ही नहीं, पवन सिंह को जितने लोग गाली देते हैं, जितने लोग पवन सिंह को टारगेट करके वीडियो बनाते हैं और बिना मतलब का कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, वो सारे लोगों के चहीते हैं खेसारी लाल यादव, जैसा कि आप फोटोग्राफ्स के माध्यम से देख सकते हैं। समझ रहे हो आप? चलिए, इतना से भी आपको बात समझ में नहीं आई तो हम आपको ये भी समझा देते हैं कि खेसारी लाल यादव का कोई भी गाना रिलीज होता है तो कंपनी का स्क्रीनशॉट जो होता है रियल टाइम व्यूज का, वो चला जाता है कुछ यूट्यूबरों और दल्लों के पास। अब यहाँ से वो कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करते हैं कि देखो सर्वशक्तिमान है खेसारी लाल यादव। तो जब आपको इतना ही पता है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की दोस्ती रहनी चाहिए, सारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जुड़ के रहने चाहिए, तो फिर क्यों इस तरीके की ऊंची हरकत करके आप चाहते हो अपने आप को सुपीरियर बनाना? और आपने तो एक दो बार बयान भी इस तरीके से दिया है कि हम ही हैं जो हैं सो हैं। सारे गाने मेरे जब भी आते हैं तो एक अलग लेवल पे बजते हैं, हम ही मचा रहे हैं तांडव। तो आज काहे आपको जरूरत पड़ रहा है कि पवन सिंह के साथ गाना रिलीज करने में आपको डर लग रहा है और आप नहीं कर रहे हैं? दूसरा, अगर आप डर नहीं रहे हैं तो फिर क्यों कह रहे हैं कि आगे पवन सिंह मेरे गाने को प्रमोट कर दीजिए, और आप बिना मतलब के पवन सिंह के हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जब भी पवन सिंह या फिर कोई भी सुपरस्टार आपको हाथ पकड़ाया है तो आपने उन्हें धोखा ही दिया है। ये आपके राइटर हैं अखिलेश कश्यप, वो आगे इस तरीके का बयान देते हैं। हम चाहते नहीं कि हमनी के लड़ाई झगड़ा जहाँ होता है तो हमनी तक ही रहो ना, पार हो गई बा भाई बहुत ज्यादा। अब आप ये मत कहिएगा कि इसमें पवन सिंह का नाम कहीं थोड़ी लिया गया है। दोस्तों, इस तरीके के स्टेटमेंट का इस्तेमाल पता है कहाँ किया जाता है? कोर्ट में, जहाँ पे कानून अंधा होता है और उसको जो भी समझाया जाता है वही समझता है। लेकिन एक्चुअल बातें पता है क्या है? ये है YouTube, और यहाँ पे लोगों के पास दो आंख है और एक स्वस्थ दिमाग है जो बहुत अच्छे से सोच सकता है कि इस आदमी के अंदर की मानसिकता क्या है। और इसलिए ये लोग बोलते भी हैं ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और हमेशा मार्केट में दबदबा बने रहे कि खेसारी लाल यादव सबसे बेस्ट हैं, और उनके लिए पीछे से लोग झंडा लेके दौड़ते रहें। देखिए, यही नहीं, जहां भी नॉन स्क्रिप्टेड बातें हुई हैं, जहां पे पहले से प्री प्लानिंग नहीं है और अचानक से कुछ सवाल पूछ दिया जाता है खेसारी लाल यादव के, तो उनके अंदर के मानसिकता को बाहर निकलने से कोई रोक ही नहीं पाता है। अब ये ऐसे ऐसे बयान देते हैं जहां से हो ही नहीं सकता कि पवन सिंह को ये टारगेट ना करते हो। हाँ, इनको ऊपर से दबाव दिया जाता है कि आप नाम नहीं लीजिए, लेकिन बिना नाम लिए भी बोलते हैं तो टारगेट कहीं ना कहीं ये पवन सिंह को ही कर देते हैं। लेकिन मुझे पता है, देखिएगा जिस दिन मेरा गाना छूटेगा कम से कम इंडस्ट्री के 10 गाने छूटेंगे उस दिन। तो हमारी पहचान महंगी गाड़ियों से नहीं, जिनके पास महंगी गाड़ियां हो मेरे से आगे हैं। और फिर आगे वीडियो में देखिए, ये बातें आज की ही नहीं है, बात पुरानी भी है कि जब भी खेसारी लाल यादव फ्लॉप होने लगे हैं, जब भी इनको लगा है कि नहीं अब हमको सहारा की जरूरत है, तो उस समय खेसारी लाल यादव ने लाइव आके कुछ इस तरीके का कार्यकांड किया है जिसके वजह से पवन सिंह को उनके सपोर्ट में आना पड़े, और फिर से जैसे इनका दबदबा बढ़ने लगता है फिर से अपने चाल पे वापस आ जाते हैं और फिर से कंट्रोवर्सी करने की कोशिश भरपूर करते हैं। कि लोग खेसारी को देखने आते हैं कि पिछवा नाचने वाले को? खेसारी को। हाँ,
तो हम 20 डांसर रखें चाहे 50 डांसर रखें, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, ये तो कुछ बातें थी जो हम आप तक रखें और ये रखना जरूरी था ताकि आपको समझ में आए कि अंदर इंसान क्या है और ये दिखाने की कोशिश क्या कर रहा है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, ये बात हम जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों तक ये बात पहुंचानी जरूरी है, क्योंकि जो लोग ऊपर ऊपर से देख रहे हैं ना कि एक्चुअली हो क्या रहा है, वो समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। देखिए, अगर इन सब चीज़ों पे हम चाहें फिल्म बनाना कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह को कहाँ कहाँ टारगेट किए हैं, तो 3-4 घंटा का फिल्म तो जरूर आराम से बन जाएगा। अगर पवन सिंह की तरफ से कुछ ऐसा गतिविधि किया गया हो खेसारी लाल यादव के लिए, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मेंशन जरूर कीजिएगा। और आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आइए बताते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला काम कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी लगा के इस वीडियो को पवन सिंह के साथ मेंशन कीजिएगा। आप चाहे तो हमको भी मेंशन कर सकते हैं। खूब ज़्यादा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कीजिएगा ताकि पवन सिंह लाइव ना आ सके। और ये जो खेसारी लाल यादव हमेशा जब फ्लॉप होने लगते हैं तो पवन सिंह नामक कार्ड को खेलते हैं, ये कार्ड इस बार काम ना करे। और हम कहेंगे पवन सिंह से बस इतना ही कि आपको लाइव आना है, आप आइए, लेकिन आप अपने दोस्ती के लिए आइए, किसी गाने के प्रमोशन के लिए नहीं आइए। और आज तो बिल्कुल भी लाइव मत आइए। हम तो यही अपने एंड से कहना चाहते हैं, लेकिन बाकी आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, आपको किस तरीके से रहना है वो आप जानिए। हम कहने वाले कौन होते हैं। हमें उम्मीद है कि बातों को आप समझे होंगे कि किस तरीके से अंदर से इंसान कुछ और है और दिखाने की कोशिश कुछ और करता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।